हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि एक कॉपी और पेंसिल से कैसे बच्चों को घर पे बैठना पढ़ना सिखाएं। आपके बच्चे भी अगर छोटे हैं और वो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें ऐसे खाली ना छोड़ें। बच्चों को कुछ ना कुछ लिखना और पढ़ना सिखाएं और उन्हें कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के लिए दिए। अगर घर में कोई बड़ा बच्चा हो तो उसकी कुछ कॉपियाँ हो जिसमें कुछ पेज खाली हो, उसे भी आप दे सकते हो बच्चों को। या फिर आप बच्चों को कोई भी कॉपी, एक 3 in 1 की हो सकती है, हिंदी की या इंग्लिश की, कोई भी कॉपी दे के आप उसे पढ़ना सिखाएं। मेरी बेटी भी छोटी है, बेटा बड़ा है, तो मैं अपने बेटी को कोई भी डायरी हो जिसका पेज मुझे ज़्यादा बचा हुआ दिखता है या कुछ भी, तो मैं उसे पढ़ने के लिए देती हूँ। और मैं उसके साथ वर्ड में ही लाइन बनाना या कुछ भी हो, वो थोड़ा बहुत भी करती है, भले वो गलत हो, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करती हूँ, जिससे वो बहुत ही इंजॉय करती है और पढ़ती है। यकीन मानिए, मुझे अपने बेटी को बोलना पड़ता है कि बेटा रख दो, बाद में पढ़ लेना, उसे इतना मज़ा आता है पढ़ने में। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस है जो मैं भी अपनी बेटी से करवाती हूँ और वो बहुत खुशी खुशी करती है। बच्चों को पहले हैंड एक्सरसाइज करवाना होता है, कुछ तो लाइन वगैरह ड्रॉ करना वो सीख लें, क्योंकि क्लास में जब वो स्कूल जाएंगे तो उन्हें बहुत कुछ पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन उससे पहले बच्चों को सीधे तरह से पेन या पेंसिल पकड़ना सिखाना, लाइन बनाना क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो भी हो, जैसे भी हो, बच्चों को पेन या पेंसिल पकड़ना आना चाहिए। ये काम हमें घर पे ही शुरू कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले है, आप बच्चों को घर पे स्ट्रेट लाइन खींचना सिखाएं। आप उन्हें 2 डॉट बना के दे दें और कहें बच्चों को कि उन्हें आप जोड़िए। तो इस तरह से बच्चों को 1-2 आप सैंपल के लिए उन्हें ड्रॉ करके दे दीजिए, बाकी आप बच्चों से कहिए तो वो करेंगे। अब बच्चे स्ट्रेट लाइन बनाना सीख गए, ये बहुत इजी होता है, बच्चे इजीली कर लेते हैं, कभी कभी टाइम भी लगता है। उसके बाद से बच्चों को आप कुछ स्लीपिंग लाइंस दें कि बच्चे जो है सीधी, खड़ी, लेटी हुई कोई भी लाइन बनाना सीखें। तो उन्हें स्लीपिंग लाइन के लिए आप इस तरह से डॉट बना के दें और बच्चों से कहें कि आप इन्हें मैच करिए। ध्यान रहे कि 1-2 लाइन आप उन्हें मैच करके दें, क्योंकि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं कि करना क्या है, और आप इस तरह से करके देंगे तो उन्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन 2 तरह से होती है, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरह। तो इस तरह से उन्हें आप लाइन जो डॉट बना के और 1-2 ड्रॉ करके दें, मैच करके, जिससे वो करें। जब बच्चे ये सीख जाए तो उन्हें कुछ कर्व बनाने के लिए दें, जैसे नीचे आप 2 डॉट बना दें और 1-2 बना के दे दें। और बच्चे जब ना समझ पाए तो बच्चों को गोद में लेके उनका हाथ पकड़ के 1-2 बार आप करवा दें, तो आगे बच्चे खुद कर लेंगे। तो बच्चों को ऐसे आप कर्व बना के दें। मैंने अपनी बेटी को ये सब कुछ प्रैक्टिस करवा दिया है और वो बहुत अच्छे से कर लेती है। फिर है, अब आप उसे लेटर लिखना सिखाने के लिए पहले आप खुद ही डॉट बना के और उनका हाथ पकड़ के करवाएं। उसके बाद से कुछ ऐसे बनवा दें, फिर हाथ पकड़ उनसे बोले, ये डॉट बना के दे कि बच्चे आप इसे मैच करिए। जब वो मैच करना सीख जाते हैं तो आप सिंपल सा एक डॉट बना के दें और कहें आप ए फॉर एप्पल बनाएं। ऐसे भी बच्चे कोशिश करते हैं और सीख जाते हैं। बी फॉर बॉल ऐसे ही बनाना हो तो पहले आप 2 डॉट बना के उसे बच्चे को मैच करवाएं। फिर इस तरह से आप एक बी ऊपर का बना दे, दूसरा बच्चे से बनाने के लिए कहें। टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो बच्चे बना ही लेते हैं। नेक्स्ट है सी बनाने के लिए आप 2 डॉट बना के और इस तरह से एक बार बना के उन्हें समझा दे या उनका हाथ पकड़ के बनवा दे, फिर नेक्स्ट बच्चे करने लगते हैं। क से कबूतर बनाना होगा तो ऐसे ही बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं। बच्चों को एक बात ध्यान रहे कि जब कुछ वो छोटी सी भी चीज़ करते हैं तो उनकी खूब तारीफ़ करें, उनका नाम लें, चीयर अप करें, जिससे बच्चे खुश होके और ज़्यादा करें। उसके बाद से मैंने भी अपनी बेटी को मैं बहुत प्रैक्टिस करवाती हूँ, वो अपने बड़े भाई के साथ बैठ के करती ही रहती है। शुरू में वो देखिए ये क से कबूतर हमने दिया है तो मिस्टेक बहुत करती है, वो ज़्यादातर चीज़ें उल्टा ही लिख के रख देती है, लेकिन वो बहुत खुश होकर पढ़ती है, उसे अच्छा लगता है पढ़ना। मैं उसे मना करना पड़ता है कि बेटा आप थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन नहीं, भैया के साथ वो तब तक पढ़ती है। तो ऐसे आप भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं सब कुछ लिखना, वो बहुत खुशी खुशी सब चीज़ करेंगे, बस उनकी तारीफ़ करें
और लेकिन हाँ, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर पे आप ब्रेक ज़रूर दें। मेरी बेटी तो नहीं लेती है क्योंकि वो भैया के साथ पढ़ती रहती है। तो आप इस तरह से बच्चे की तारीफ़ करें और उन्हें कुछ पढ़ने के लिए इस तरह से कुछ एक आध, बहुत सारे बुक की ज़रूरत नहीं होती है। घर पे अगर हम एक्टिविटी कराएं, एक आध पिक्चर वाली बुक भी बच्चों को आप दिलवाएं और इससे पहचान करवाएं लेटर्स की, जिससे बच्चों का इसका ज्ञान हो जाए और जब वो स्कूल जाए तो उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज चीज़ों की रहे और स्कूल में वो बोर ना हो। तो ऐसे ही एक्टिविटी आप घर पे बच्चों को करवा सकते हैं।